हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति है, ठीक है, उस पर मतलब इसकी शॉर्टकट में चीज़ें देखो, पड़ोसी देश इत्यादि, सीमाएं रेखाएं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम जानेंगे इस क्लास के माध्यम से, तो उस क्लास को उपलब्ध कराने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, इसको हम पूरा मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को मैंने हिमालय के बारे में आज बता दिया था, कल हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान और अन्य चीज़ें, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार वगैरह। मतलब जितना कवर हो पाएगा एक क्लास में, जैसे जैसे कवर होता रहेगा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहीं से सवाल ज़्यादातर आपको ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भारत। भारत को किस किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले तो भारत को भारत के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है और जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, यदि संवैधानिक रूप में देखा जाए तो भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें भारत के दो नाम स्वीकार किए गए। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है, इस तरह से उसमें स्वीकार किया गया। तो संविधान में दो नाम स्वीकार किए गए, जबकि भारत के आर्यावर्त, हिंदुस्तान और जम्मू द्वीप अन्य नाम है। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखते हैं, देखो भारत का जो विस्तार है उत्तर में इस पॉइंट तक है, जो कि कितना है, 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट तक का। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में इसका विस्तार है। जबकि यदि इसी को आप दक्षिण में देखेंगे, ठीक है, एक तो हो जाएगा मुख्य भूमि, मुख्य भूमि तक कितना है, यह है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। जबकि इससे भी नीचे आपको दिखाई देगा, देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये जो द्वीप समूह है यहाँ पर, ये जो द्वीपों के साथ यदि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट पर आता है, जो कि इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, वो हो जाएगा 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, मुख्य भूमि का, ये मुख्य भूमि का है, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो मुख्य भूमि है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। जबकि द्वीपों के साथ यदि मिलाया जाएगा इसको, तो द्वीपों के साथ तो अंडमान निकोबार में सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है भारत का, इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांश मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके अकॉर्डिंग, अक्षांश रेखाओं के अनुसार इसका विस्तार क्या है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देखो एक काल्पनिक रेखाएं जो कि जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है इसको बांटने के लिए, इसको विभिन्न जोनों में बांटने के लिए जो काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया गया उन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश देखो इसमें सबसे जो 0 डिग्री अक्षांश होता है इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश है इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। यदि इस मैप के इस के अनुसार देखा जाए, ग्लोब के अनुसार देखा जाए, तो भारत की जो विस्तार है, भारत लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि भारत क्या है, देखो इसके, ये है देशांतर रेखा जो हमने खींची है, 0 डिग्री देशांतर, तो इससे पूर्व की ओर है। ठीक है, देशांतर से पूर्व की ओर है। जबकि जो भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो विषुवत रेखा है, इससे उत्तर की ओर है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत का विस्तार क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध उत्तर में भी और पूर्व की ओर भी है, लेकिन है कहाँ, देखो उत्तर पूर्व में है ना, नहीं न तो पूरी तरह उत्तर है, नहीं पूरी तरह पूर्व में है। पूरी तरह उत्तरी हो जाएगा, पूरी तरह पूर्वी हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ना, इस रेखा में देखो, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर इसे हम बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, इन दोनों में भारत स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार, अब ये अक्षांश रेखाएं इस तरह से, पहली दूसरी, यहाँ पर देखो 8वीं अक्षांश रेखा से 37वीं अक्षांश रेखा तक, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है जो मुख्य भूमि है। यदि द्वीपों के साथ देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरह यदि देखो देशांतरी विस्तार की यदि हम भारत की चर्चा करें, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, देशांतरी विस्तार की यदि हम चर्चा करें तो भारत का सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है, ठीक है, पश्चिम जो कि कहाँ पर पड़ता है,
ये आता है गुजरात में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं गोरमोता। गोरमोता जो कि सरक्रीक में आता है, ये है 67 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। 67 डिग्री 68 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। 68 डिग्री 60 मिनट 7 मिनट यहाँ पर है गोरमोता, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। सरक्रीक गुजरात में है गोरमोता। 68 डिग्री 60 7 मिनट, ठीक है। 7 है कहाँ पर, गुजरात में है। यहाँ से लेकर पूर्व की ओर जब हम जाएंगे तो सबसे पूर्वी पॉइंट कहाँ पर आता है, किबिथु, ठीक है। यहाँ पर पूर्वी पॉइंट आता है कौन सा, किबिथु। कौन सा आता है, किबिथु। क्योंकि देखो, इस मैप को बोर्ड में समझा सकता हूँ, लेकिन बार बार वहाँ पर मुझे मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ये है कि एक मैप का इमेज ले लिया गूगल से और उस पर मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को। हालांकि इतना बेहतरीन इसमें आप लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको बेहतर समझ पाओ। क्योंकि जिस तरह से बोर्ड में समझाया जा सकता है ना, उस तरह से ऐसे रिकॉर्ड करके इसको समझाया नहीं जा सकता है। या तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता, ठीक है, उसमें आप लोग और बेहतर इसको समझ पाते। लेकिन फिलहाल जितनी सुविधाएं उतने में ही आप लोगों को बेहतर देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 68 डिग्री 60 7 मिनट से पश्चिम में, पूर्व में देखो यह 97 डिग्री 2 मिनट, 97 डिग्री 2 मिनट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इतना देशांतरी विस्तार, ठीक है। 68 7 से 97 2, लगभग कितना, 30 का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ भी लगभग 30 का अंतर, यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और जो देशांतरी विस्तार है उसमें भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अभी अंतर तो है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि भारत और, मतलब जो भारत है, ये भारत का मैप है, ठीक है। ये भारत का मैप है। तो इसमें दक्षिण से उत्तर, यानी कि उत्तर से दक्षिण ले लो, ठीक है। उत्तर से दक्षिण ले लो, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, इस तरह से, ठीक है। उत्तर से दक्षिण यदि आप देखेंगे तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर है, ठीक है। 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व कितने, 2933 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों है, ठीक है। सवाल आपके मन में उठेगा कि ऐसा क्यों है, जबकि दोनों के बीच में 30-30 डिग्री का ही लगभग समान अंतर आ रहा है। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 मिनट, इनके बीच में लगभग 30 का अंतर है। तो फिर ये अंतर क्यों है, ये अंतर इसलिए है क्योंकि जो जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देखो, जब हम ग्लोब देखते हैं तो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है, मतलब कहीं पर मिलती नहीं है। जबकि देशांतरी रेखाएं क्या होती हैं, ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। इस तरह से ध्रुवों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस तरह से होते हैं देशांतरी रेखाएं। जब ध्रुवों को ये आपस में जोड़ेंगी तो इससे क्या होगा, देखो बीच में तो इनकी दूरी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर बीच में दूरी ज्यादा है, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन ध्रुवों की ओर इनकी दूरी कम होती जाएगी, ठीक है। ध्रुवों की ओर इनकी दूरी कम होती जाएगी। तो माना ये भूमध्य रेखा और भारत कहाँ पर है, कर्क रेखा, माना ये कर्क रेखा में भारत है। तो देखो ध्रुवों की ओर दूरी कम होती गई, नीचे नीचे ज्यादा दूरी थी, ऊपर कम हो गई, इसीलिए, ठीक है। यही कारण है कि धीरे धीरे इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी ना। तो यही कारण है कि जो भारत है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग बराबर होने के बावजूद दोनों दूरियों में अंतर है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की दूरी में अंतर है, ठीक है। 2933 और 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 है। जबकि 6933 कहाँ से कहाँ तक है, 6933 है पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम, ठीक है। इस तरह से आपने इसको समझना है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। बाकी देखो, इसको माइनस कर लीजिएगा तो आपका ये भी निकल जाएगा कि कितना कम है, ठीक है। जो 3214 है, इसमें से 3214 है, इसमें से 2933 आप लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। 2933 जितना ये बचता है, देखो 77 यहाँ रह रहा है, प्लस 214 यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो 291, 291 किलोमीटर का अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर होता है। जबकि केवल यदि आप देखते हैं तो विस्तार लगभग समान है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ध्यान रखना है, 291 किलोमीटर का ये अंतर भी आ रहा है। और क्यों आ रहा है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम देखते हैं भारत का एक एक बार बाहरी तौर पर भारत देखते हैं। भारत जो कि
विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। विश्व का देखो 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले कौन कौन से देशों का क्रम आता है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। रू मतलब रूस, ठीक है। रू मतलब रूस, ठीक है। क मतलब कनाडा, चीन। अ मतलब अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ब मतलब ब्राजील, ठीक है। और आ मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रुक चीन अब आ भारत यानी कि रूस कनाडा अमेरिका, रूस कनाडा चीन अमेरिका ब्राजील ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये क्रम भी है। ये क्रम आपसे पूछा जाता है कई बार कि निम्न में क्षेत्रफल के आधार पर देशों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा। रुक चीन अब आ भारत, ठीक है। रू से रूस, क से कनाडा चीन, फिर अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और भा से मतलब भारत तो है ही 7वां। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि अपने आप में विश्व का 2.4% क्षेत्रफल को समेटे हुए, ठीक है। विश्व का कुल 2.4% क्षेत्रफल कहाँ है, भारत में, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का लगभग 2.4% भाग को अपने आप में समेटे हुए है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी 3214 और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। दोनों के मध्य देखो 291 किलोमीटर का अंतर है, ये भी हमने पढ़ा। और साथ ही हमने ये भी देखा कि इसका जो उत्तरी जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, उत्तरी अक्षांश में ये तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमिका है। यदि अंडमान निकोबार को जोड़ा जाए तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक का। अब हम चर्चा करेंगे इसके पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, ठीक है। सबसे पहले देखो उत्तरी बिंदु देखते हैं। उत्तरी बिंदु यहाँ पर आता है इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल जो कि कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में स्थित है। लद्दाख जो कि क्या है, यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी बिंदु क्या है इसका, गोरमोता। पश्चिमी बिंदु क्या है इसका, गोरमोता। यहाँ गुजरात में पड़ता है, क्या है, गोरमोता, ठीक है। गोरमोता, इसको सरक्रीक भी बोलते हैं, ठीक है। सरक्रीक, सरक्रीक कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में आता है सरक्रीक, गोरमोता या सरक्रीक। आप लोग देखो इसे, आप लोग चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी बुक है ना उसमें सारी चीज़ दी होगी। जो भी आपके पास जीएस की कोई भी किताब है उसमें आपको ये सारी चीज़ दी होगी, बस यहाँ पर समझ लीजिए, वहाँ पर आप लोग उसको मांगे फिर वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो पूर्वी बिंदु यदि चर्चा करें इसका तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, किबिथु। पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पूर्वी बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर नीचे, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी या फिर इसको क्या बोलते हैं, केप कैमोरिन। केप कैमोरिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जिसको केप कैमोरिन भी बोलते हैं, केप कैमोरिन, ठीक है। केप कैमोरिन कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में आता है, ठीक है। कहाँ पर आएगा, तमिलनाडु, राज्य क्या है, तमिलनाडु है। साथ ही यदि ओवरऑल द्वीप समूहों के साथ देखें तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पर है। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है भारत का, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। पिग्मेलियन, पिग्मेलियन या फिर पार्सन पॉइंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट को, तो ध्यान रखिएगा ये पांचों महत्वपूर्ण है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का देखो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है
कन्याकुमारी या फिर केप कमोरिन जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, ठीक है। पश्चिमी बिंदु है भारत का गोरमुता या फिर इसको गुहार मोती भी बोलते हैं, ठीक है, गुहार मोती। पश्चिमी बिंदु को गोरमुता या गुहार मोती भी बोलते हैं, जो कि सरकरी गुजरात में स्थित है। भारत का देखो उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर हमने देख लिए महत्वपूर्ण। अब देखो भारत के बारे में अन्य चीजें। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी हमने चर्चा कर लिया। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग समेटे हुए, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933, 3214, तो शायद 281 किलोमीटर इसने होना चाहिए। 291 हमारा गलत निकला है, 281 किलोमीटर इसने होना चाहिए, ठीक है। 33 से 14 के बीच में 19 का अंतर है, यानी कि 300 में से 19 घटा दिया तो 281 का अंतर इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अगला देखो, इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, उसको आप लोग स्वयं भी सुधार सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग जब आप चेक करते हैं तो इस तरह से क्रॉस आप लोग जरूर पढ़ते होंगे अन्य किताबों के सहारे से, तो उसको आप लोग चेंज सुधार सकते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत पहले भारत के राज्य हम देखेंगे, ठीक है। भारत के राज्य देखेंगे ताकि आपको राज्यों का अनुभव हो जाए। तब हम जाएंगे कि तब हम देखेंगे भारत में जो कर्क रेखा है या फिर अन्य जो टाइम जोन है, वो सब चीज़ें। ये देखो, यदि आप ऊपर चर्चा करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये आता है लद्दाख का एरिया, ये पूरा आता है लद्दाख में, ठीक है। ये क्या है, लद्दाख, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा क्या है, यूटी है, क्या है, ये लद्दाख आता है पूरा, ठीक है। ये पूरा लद्दाख का एरिया आता है, क्योंकि इसमें जैसे दिखा रखा है वो मैं अभी भी सब समझाता हूँ। ये लद्दाख है, ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्योंकि कश्मीर क्या है, पूरा भारत का है ना। इसमें जो बांट रखा है, ये क्यों बांट रखा है ये भी मैं भी समझाता हूँ, ठीक है। ये पूरा लद्दाख है इतना एरिया, और ये पूरा जम्मू कश्मीर है, यानी कि ये इतना बढ़ गया, ठीक है। अब देखो बांटा क्यों है, ये जो बांट रखा है इसको भी हम पढ़ते हैं। इसे बोलते हैं अक्साई चीन, जो कि चीन के कब्जे में, ठीक है। अक्साई चीन जो कि कश्मीर का 10% है, ठीक है। जो ये पूरा कश्मीर है इसका 10% किसके कब्जे में है, चीन के कब्जे में, ठीक है। अक्साई चीन जिसको हम बोलते हैं 10% है, चीन के कब्जे में है। बाकी ये आता है देखो पीओके वाला एरिया, ठीक है। ये आता है पीओके वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, पीओके, जो कि 3 भागों में है। ये आज़ाद कश्मीर है, ठीक है। एक इसमें आज़ाद कश्मीर आता है, दूसरा आता है इसमें देखो बल्टिस्तान, और तीसरा आता है गिलगित, ठीक है। आज़ाद कश्मीर, बल्टिस्तान और गिलगित। यहाँ पर पुनः इसको समझो, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। देखो ये 3 भागों में इस तरह से, ये है आज़ाद कश्मीर, ठीक है, गिलगित और बल्तिस्तान। तो आज़ाद कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान, ये जो पीओके है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इसमें इसकी राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद, जो कि यहाँ पर आती है, ठीक है। मुजफ्फराबाद क्या है, मुजफ्फराबाद, ठीक है। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है आज़ाद कश्मीर की। हालांकि देखो है ये पूरा भारत का हिस्सा, ठीक है, भारत का हिस्सा है। थोड़ा जो छोटी गलतियां हुई हैं तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत के पास अभी नहीं है, ठीक है। तो कुल 30% जो हिस्सा है वो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। 30% हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, यानी कि पीओके में आता है, पीओके। और 10% किस में आता है, अक्साई चीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये LAC वाला हिस्सा है, अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये पीओके वाला हिस्सा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये पाक अधिकृत कश्मीर है। बाकी वर्तमान में जो भारत के पास मुख्य रूप से ये है लद्दाख और ये है जम्मू कश्मीर। ये पूरा क्या है, अभी पाक अधिकृत कश्मीर है भारत का, ठीक है। भारत ने इसके लिए लोकसभा सीटें, भारत ने इसके लिए विधानसभा सीटें सब तय कर रखी हैं, है भारत का। लेकिन वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान के पास भी नहीं है, बस उसके अधिकार में है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि उसके अधिकार में इतना, ठीक है भारत का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं लगभग रहती हैं। यहाँ पर भारत के कुछ कुछ प्रमुख जो छोटे छोटे सैनिक अड्डे होते हैं यहाँ पर भी हैं, ठीक है, भारत के भी हैं। इसलिए देखो जो कश्मीर का एरिया है ना, ये ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित रहता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक भी
रहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने यहाँ पर एक चौकी है, वो अमेरिका को गिलगित में एक चौकी भी दे रखी है, ठीक है, अमेरिका को, जबकि ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो उसको यदि हम विस्तार से पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डीपली वो हो जाएगा। तो बेसिक इतना समझ लो कि ये क्या है, पीओके है, ठीक है, ये क्या है, पीओके है, और ये है अक्साई चीन का हिस्सा है, बाकी ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। नीचे आता है ये हिमाचल प्रदेश, एचपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आता है नीचे, ठीक है, एचपी हिमाचल प्रदेश। कल हमने देखा था यहाँ पर, मतलब कल नहीं, आज ही पिछली क्लास में हमने देखा था, पहली क्लास में, कि यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। देखो उसको यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से शुरू होकर आती है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है, ये पीर पंजाल श्रेणी, देखो कश्मीर से निकली ना, पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल में आती है, ठीक है, इस तरह से। और नीचे यहाँ पर धौलधार श्रेणी जो कि हिमाचल में पूर्णतः, ठीक है, धौलधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी और महाभारत श्रेणी, ये हमने पढ़ा था ना हिमालय में जब हम पढ़ रहे थे। तो एक बार लास्ट में आपको इसका पूरा संपूर्ण क्लास में आपको उपलब्ध कराऊंगा इन पूरी श्रेणियों का, ठीक है। अब देखो इसमें अगला जो बिंदु है आपके लिए महत्वपूर्ण, हिमाचल हमने देख लिया, ये है उत्तराखंड। इसके बारे में तो आपको क्या ही बताना है, उत्तराखंड तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, उत्तराखंड बेहतरीन ढंग से आप सभी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अगला है यहाँ पर पंजाब, पंजाब, ठीक है, ये है पंजाब। पंजाब भी देखो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, ठीक है, पंजाब भी पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। और पंजाब और हरियाणा, ये है बीच में हरियाणा, ये कौन सा है, हरियाणा, ठीक है, ये क्या है, हरियाणा, HR जिसको हम बोलते हैं, हरियाणा, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर, 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को इनकी स्थापना हुई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। अब बाकी देखो पॉलिटी ध्यान रखो, 18वां संविधान संशोधन, शाह आयोग का गठन हुआ और पेप्सू को तोड़ दिया गया, कब तोड़ा, 1966 में, ठीक है। इनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश भी निकला, कौन सा था वो, चंडीगढ़। यहाँ पर छोटा सा आपको देखो एक दिख रहा है यहाँ पर एक गोला सा, ये क्या है, चंडीगढ़, जो कि न पंजाब के कब्जे में नहीं हरियाणा के कब्जे में, ठीक है, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। अगला देखो, हरियाणा के बीच में आपको उत्तर प्रदेश से लगी हुई यहाँ पर दिल्ली दिखेगी, ये है दिल्ली, ठीक है। और जितना मैंने गोला किया ये लगभग क्या आता है, NCR क्षेत्र, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आता है। ये है राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान का एरिया है। ये गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ना, जब पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, बिहार, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, ठीक है, बिहार से अलग हुआ है झारखंड। और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ कौन सा है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नीचे की ओर दक्षिण में कौन सा मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर देखो आपको, और ये जो एरिया है, ये एरिया है झांसी वाला एरिया, ठीक है, ये क्या है, झांसी वाला एरिया। तो कई बार प्रश्न बनता है झांसी किस राज्य में स्थित है यूपी का, देखो, लेकिन मध्य प्रदेश के बीच में है। तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थान जो चारों ओर MP से घिरा हुआ है, कौन सा है, झांसी वाला। जबकि यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, ठीक है, जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है, देखो यहाँ पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला भारत का कौन सा है, सोनभद्र जिला, ठीक है, सोनभद्र जिला हो गया, ये भी आपने समझ लिया। नीचे देखो ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपको यहाँ से दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, क्योंकि सिक्किम से ये सीमा बनाता है, ये क्या है, सिक्किम। अब सिक्किम को कब शामिल किया था, कमेंट आपने करना, ठीक है। यहाँ से लेकर सिक्किम है, यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल है, ये है सिक्किम, सिक्किम। बाकी नीचे क्या है, उड़ीसा, ठीक है, नीचे क्या है, उड़ीसा। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो पूर्वोत्तर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो पूर्वोत्तर में भी यदि आप देखते हैं, ये है असम का एरिया, ठीक है, मेघालय, असम है, मेघालय है। इसको थोड़ा सा हम जूम कम करके देखते हैं, ठीक है। ये असम है, मेघालय है, मेघालय, सॉरी, मेघालय यहाँ पर है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, असम, अरुणाचल, मेघालय, ठीक है। ये है नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। देखो एक बार आपको यदि भारत के सारे राज्यों की डायरेक्शन याद हो गई, कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो इससे आपको ना पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं बनाते हैं वो निकालने में आसानी होगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अति महत्वपूर्ण है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कौन सा राज्य कहाँ तक आ रहा है। देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश भी सीमा बनाएगा, नीचे नागालैंड बनाएगा, फिर मणिपुर बनाएगा, लास्ट में मिजोरम है जो सबसे नीचे है, ठीक है।
यहाँ पर है त्रिपुरा, ये क्या है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा देखो तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का एरिया है, ये बांग्लादेश का एरिया है, तो इसमें त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। साथ ही ये मेघालय है, ठीक है, ये मेघालय है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है, कौन सा है, मेघालय है। तो ये हमने देख लिया। अब नीचे की ओर हम चलेंगे चलेंगे तो छत्तीसगढ़ के पश्चात देखो हमने ये छत्तीसगढ़ देखा, उड़ीसा देखा, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश, ये क्या है आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना, ठीक है। महाराष्ट्र, ये गोवा, छोटा सा यहाँ पर गोवा, ठीक है। ये कर्नाटक है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, और ये केरला, ये जो लंबी पट्टी सी यहाँ पर ये क्या है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। ये क्या है आंध्र प्रदेश, और इसके बीच में क्या देखो तेलंगाना। अब आपने मैप देखकर ये देखना है कि कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बना रहा है, ठीक है। ये आपका काम है आज का, आपका होमवर्क है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। बाकी अब यदि हम इसको देखेंगे गठन की दृष्टि से, तो आप लोगों को मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी मैं आपको बता दिया था, तो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं है। आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके पश्चात धीरे धीरे गठन जैसे जैसे होता गया वो सारे आपको पता है, तो उसके बारे में चर्चा करना यहाँ पर व्यर्थ है। अब यदि चर्चा करें तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार में हम कर्क रेखा के बारे में देखेंगे, ठीक है। भारत में जो कर्क रेखा है वो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, इस तरह से बढ़ती है आगे को। तो उसी हिसाब से मैं देखो पंक्ति यहाँ पर खींच देता हूँ एक, ठीक है। इस तरह से कर्क रेखा जाती है। देखो कौन कौन से राज्य इसमें आ रहे हैं, इसमें आएंगे गुजरात, सबसे पहला है गुजरात, फिर यहाँ पर राजस्थान भी आ रहा है, एमपी आएगा, ठीक है, एमपी आएगा, एमपी के पश्चात छत्तीसगढ़ आएगा, यहाँ पर आएगा झारखंड, ठीक है, जेएच झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, ये त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा है, और ये क्या है मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 8 जो राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। 8 राज्य कहाँ पर हैं स्थित हैं, कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखो इनका ऐसे क्रम आपसे पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम, इनका सही क्रम क्या है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। सबसे पूर्वी कौन है, मिजोरम। सबसे पश्चिमी कौन है, गुजरात, ठीक है। सबसे पूर्वी कौन है, मिजोरम। सबसे पश्चिमी कौन है, गुजरात। बीच में देखो राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है, ठीक है। बीच में कितने हैं, 6। यदि आप देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल के आधार पर, गोवा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा राज्य सबसे छोटा है, जबकि सबसे बड़ा है राजस्थान, ठीक है। इसी में यदि आप देखो अन्य फैक्ट यदि चर्चा करेंगे, एक आती है टाइम जोन वाली रेखा, ठीक है। टाइम जोन वाली रेखा देखो इस तरह से निकलेगी, जो कि 5 राज्यों से होकर जाती है। इसमें 5 राज्य कौन कौन आ रहे देखो, सबसे पहले आया यूपी, ये आया एमपी, ठीक है। तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा यहाँ पर क्या आया उड़ीसा, ठीक है, और पांचवा क्या आया आंध्र प्रदेश। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा ऐसे। देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जो टाइम जोन की रेखा है 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री। यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिखते हैं 82 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री या फिर 82 सही 1/2 डिग्री पर जो रेखा आती है, ये देशांतर रेखा है। कैसी है, देशांतर, ठीक है। तो ये आप समझ गए। देखो इसका क्रम क्या था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, इस क्रम में ये थी, जो कि 82.5 डिग्री। ये भारत का मानक समय है, ठीक है, भारत का मानक समय है। क्यों इसको लिया गया, देखो यदि आप भारत की चर्चा करें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, यहाँ पर इस कोने से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 30 डिग्री के अनुसार लगभग गुणा 4 इसको यदि आप करते हैं, क्योंकि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर तय करने में, आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, साथ ही सूर्य का परिक्रमा भी करती है। लेकिन जब अपने अक्ष में घूमती है तो 1 मिनट में, तो 4 मिनट में वो 1 डिग्री तय करती है, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री तय करेगी। तो इस प्रकार 360 डिग्री तय करने में उसको कितना समय लगेगा,
24 घंटे का समय लगेगा। मतलब इस तरह से मान लो, देखो 360 डिग्री गुणा 24 गुणा 4 आप कर देंगे तो इतना समय उसको लग जाएगा एक दिन में। ये क्या है, एक दिन का समय है, ठीक है, ये क्या है, एक दिन है। तो अब देखो यहाँ पर यदि इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में लगभग कितना, 120 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लग रहा, तो 120 मिनट चलने में 120, जो 30 डिग्री चलने में समय लगेगा कितना, 120 मिनट। 120 मिनट समय लगा, यानी कि भारत के पूर्वी और भारत के पश्चिमी टाइम में यदि हम देखें तो कितना अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब एक देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय हो, ये उचित नहीं होता है, ठीक है। एक देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय हो, ये उचित नहीं है। इसलिए भारत के मध्य में जो रेखा जा रही थी, ठीक है, भारत के मध्य से जो रेखा गुजरी उसको क्या बोल दिया, IST, ठीक है। इसको क्या माना, IST, यानी कि भारतीय मध्याह्न रेखा जिसको बोलते हैं, या फिर भारतीय समय रेखा जिसको बोलते हैं, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। आप जब टाइम देखते हैं ना तो आपको, जैसे माना कई लोग क्रिकेट देखने के शौकीन होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें, कोई भी चीज आपके लिए, मतलब कोई प्रोग्राम ऐसा आने वाला हो तो उसमें दो समय दिए रहते हैं। देखो, एक IST दिया रहता है, साथ ही GMT, ठीक है। तो ये IST यही है जो 82.5 डिग्री से लिया गया है, ठीक है, ये क्या है, IST है। जबकि GMT क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन मीन टाइम जो है, भारतीय मानक समय, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट क्या है, आगे है, ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट आगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ 0 डिग्री देशांतर है, जबकि भारत में 82.5 डिग्री देशांतर है। अब 82.5 को आप सीधा गुणा 4 कर दो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है, 4 अट्ठा 32 और 1 33। देखो अब 0.1 था तो 1 0 हट गया इसमें से, आपका बचा कितना, 330। अब इस 330 को आप 60 से भाग देंगे तो आपका कितना, देखो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 5 बार, 5 घंटे निकल गए, प्लस 30 मिनट आपका शेष रहेगा, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट है ना, 5 घंटा 30 मिनट आगे कैसे है, क्योंकि भारत का जो समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो ये पूर्वी में है तो पहले आ जाएगा भारत में, सूर्य तो पहले हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी है तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से पहले समय है। यदि पश्चिमी होता तो बाद में होता, ठीक है, उससे पीछे चल रहा होता, लेकिन भारत क्या है, उससे आगे है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब हम देखेंगे, हमने समय जोन देख लिया भारत का, हमने कर्क रेखा का विस्तार देख लिया भारत में, ठीक है। भारत का जो बेसिक ढांचा हमने देख लिया, राज्य हमने देखे, राज्य कौन सा राज्य कहाँ पर है। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं भारत की स्थलीय व तटीय रेखा, ठीक है, स्थलीय रेखा व तटीय रेखा। यदि आप लोग मैप देख पा रहे हैं तो इस कोने से लेकर यहाँ जो, जहां तक तट नहीं आ जाता, ठीक है, यहाँ तक का ये पूरा क्या है, भारत का स्थलीय रेखा है, ठीक है। ये क्या है, भारत की स्थलीय रेखा, जो कि कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये क्या है, स्थलीय रेखा है जो कि 15,200 किलोमीटर है। जबकि आप दक्षिण में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, तटीय रेखाएं। यहाँ से लेकर देखो, पश्चिम बंगाल से लेकर ये नीचे पूरा ये क्या है, यहाँ से लेकर नीचे तक का क्या है, तट, इसे बोलते हैं तटीय रेखा, जो कि कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। यदि आप इसमें देखो द्वीप समूह को भी जोड़ देते हैं, जो लक्षद्वीप है या फिर अंडमान निकोबार है, तब इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6, ठीक है। 6100 क्या है, मुख्य भूमि की तटीय रेखा। क्वेश्चन दोनों अलग अलग बनेगा। देखो, मुख्य भूमि की तटीय रेखा कितनी है, 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीपों के साथ, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है, 7516 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 7516 वर्ग किलोमीटर भारत की कुल तटीय रेखा है, जबकि भारत की जो मुख्य भूमि है इसकी तटीय रेखा कितनी है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों में फर्क है, दोनों में अपने फर्क को समझना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इसको करेंगे तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। हालांकि देखो, मैं आपको पहले ही बोला, इसमें चूंकि लिखने में आसानी नहीं होती है, फोन पे इस तरह से रिकॉर्ड करने में, तो और देखो स्पेस कम है तो बार बार जूम इसको करना पड़ रहा है, कहीं पर इसको कम करना पड़ रहा है, तो इतना बेहतर समझ में आ नहीं पाता। लेकिन बोर्ड में बार बार मैप बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको इस क्लास को इस माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। जो जो भी मैप हम पढ़ेंगे इसी तरह से हम देखेंगे। बाकी कुछ कुछ चीज़ें देखो शॉर्टकट में मैं आपको मैप बोर्ड में भी समझा रहा हूँ, जैसे हिमालय में हमने देखा था, छोटी छोटी चीज़ें हम जान रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीके से हम चलने वाले हैं।
अब देखो, यदि तट हैं तो तटीय रेखा वाले राज्य भी होंगे, है ना, तट हैं तो तटीय रेखा वाले राज्य भी होंगे। तो यहाँ गुजरात देखो तट आ रहा है, महाराष्ट्र में तट आ रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र। अब आपको राज्य पता है ना, ये गोवा है, ये क्या है, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है, तमिलनाडु, ये क्या है, आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, पीबी। तो कुल कितने, 9 राज्य देखो, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो आप देखेंगे कि भारत के कुल 9 राज्य क्या बना रहे हैं यहाँ पर, तटीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। इन 9 राज्यों में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। 9 राज्यों में देखो, मुख्य राज्यों में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। मुख्य राज्यों में सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। लेकिन यहाँ पर सबसे कम कौन है, गोवा, ठीक है, सबसे कम कौन है, गोवा, देख भी रहे आपको मैप में। दूसरा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, सॉरी ये उड़ीसा में लग गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है, तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र, ठीक है, फिर है महाराष्ट्र, केरल है, उड़ीसा है। तो इस तरह से देखो, सबका क्रम तो आपने ध्यान नहीं रखना, लेकिन सबसे छोटा कौन है, गोवा। जो गुजरात है उसका कितना है, 1214, 1214 इसका है गुजरात का। साथ ही जो गोवा है इसका कितना है, 101, 101 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात का 1214 किलोमीटर है, जबकि गुजरात गोवा का 101 किलोमीटर है। अब यदि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सबको जोड़ा जोड़ा जाए, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव, इन सबको यदि जोड़ा जाए, तो तब आप देखेंगे भारत की जो कुल तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर है। जिसमें सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, अंडमान निकोबार की, ठीक है। अंडमान निकोबार की कितनी है, 1962, कितनी है, 1962 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, कितना, 1214 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है, गुजरात, जो कि 1214 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, अंडमान की 1962 है, गुजरात की 1214 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल टोटल तटीय सीमा जब हम देखते हैं, लेकिन टोटल से पहले यदि आप देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन है, मतलब मुख्य भूमि में यदि आप देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन है, गुजरात, और सबसे छोटा गोवा। और टोटल में सबसे बड़ा कौन है, अंडमान निकोबार, सबसे छोटा पुदुचेरी है जिसकी 47 किलोमीटर, सॉरी दादर नागर हवेली जिसकी 42 किलोमीटर है, ठीक है। पुदुचेरी 47 है, दादर नागर हवेली 42 किलोमीटर है। तो ये आपने ध्यान रखना है, सबसे छोटा टोटल में दादर नागर हवेली और दमन दीव, और सबसे बड़ा अंडमान निकोबार। जबकि राज्यों में गुजरात सबसे बड़ा और सबसे छोटा गोवा, ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा, ठीक है। इस तरह से ये आपने क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है ना। तो आपका जो 10 तारीख को पेपर होने वाला है वहां पर इस तरह के कई सारे प्रश्न मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, देखो 10 तारीख को आपका प्रैक्टिस सेट होने आया है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। उसमें आपको हिंदी के बिल्कुल सवाल नहीं मिलने हैं, केवल कुमाऊनी लोकोक्तियां, कहावतें, जो मैं जितना मैंने करा रखा है, ठीक है। हिंदी अभी नहीं कराया है, बाकी आपको हालांकि मैंने होमवर्क में दे रखा है, लेकिन इस बार का टेस्ट में हिंदी नहीं, क्योंकि आपका जीएस और उत्तराखंड थोड़ा कवर हो जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी रीजनिंग के 10 सवाल आपको मिलेंगे, और उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, तो उससे आपको रीजनिंग भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, तटीय रेखा आप लोग समझ गए हैं, मानक समय रेखा आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी बिंदु आप सभी समझ गए हैं। अब इसमें जो बचते हैं, पूर्वोत्तर के 7 राज्य मैं आपको बता चुका हूँ, पूर्वोत्तर के 7 राज्य। अगली क्लास में हम देखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी भारत की जो लगती है, ठीक है, ये उसको मैं थोड़ा आपको होमवर्क में भी दूंगा, आप लोग इसको पढ़ के भी रखिएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप लोग ध्यान रखिएगा, और कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं, रेड क्लिफ है, नियंत्रण रेखा, पाक अधिकृत कश्मीर, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर तो आपको बता चुका हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। साथ ही एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भारत और चीन के मध्य, अक्साई चीन, वो भी आपको मैं समझा चुका हूँ। तो कुछ कुछ सीमा निर्धारण जैसे रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, ये चीज़ें हम देख लेंगे। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा टारगेट बैच चल रहा है, मेन टारगेट बैच, वहाँ पर जो चीज़ें हमारी चल रही हैं वो चलती रहेंगी आगे, हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है, इत्यादि देखते रहेंगे। तो आज आपका यहाँ पर मैप में आपका होमवर्क है, मैप में आपका होमवर्क है, आपने जो मैप है भारत का मैप, जो आपको पॉलिटिकल मैप लेना, ठीक है, जिसमें राज्यों की सीमाएं निर्धारित हो, नवीनतम मैप लीजिएगा, और उसमें देखो कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है, राज्य की क्या डायरेक्शन है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर राज्य कहाँ कहाँ है, ठीक है। सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे पूर्व में कौन है, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कौन सा किस क्रम में है,
और इससे आपको कई अन्य चीज़ें भी पता चल जाती हैं, कौन सा ठीक है, कैसे क्या है, कहाँ पर है, सब चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैप देखोगे तो आपको फायदा ही उसका मिलने वाला है। ठीक है, फायदा मिलेगा, कुछ हो सकता है कोई चीज़ आपको दिख जाए कहीं पर, जैसे सिंगरौली आ गया था मध्य प्रदेश में जो खान है, तो इस तरह की चीज़ें आपको मैप देखने से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैप आप लोग जरूर देखिएगा ये। ठीक है, एक मेरा एक अनुरोध भी है, क्योंकि बिना मैप देखे आप लोग जियोग्राफी पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। आप लोगों को लग भी रहा होगा, क्योंकि मैप क्योंकि बहुत जरूरी है। रट्टा मारना देखो अलग चीज़ है, लेकिन मैप देख के समझ के पढ़ना अलग चीज़ है। जियोग्राफी के लिए मैप अति महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। हालांकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि उतना बेहतरीन ढंग से इसमें हो नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास हो नहीं पाती है। जो हम बोर्ड में पढ़ सकते हैं वो रिकॉर्डेड में नहीं हो सकता। ठीक है, तो बोर्ड में चूंकि बार बार मैप बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस क्लास को बोर्ड में उपलब्ध नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।